औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें, सहरी और अफ्तारी कैसे करें कि ब्लड प्रेशर बढ़ने ना पाए और ऐसे लोग भी माह रमज़ान में रोज़ा जैसी सआदत को हासिल कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हाई ब्लड प्रेशर कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि खून के चलने के रास्तों में आने वाली किसी रुकावट का नाम ब्लड प्रेशर रख दिया गया है और इसका शाफ़ी इलाज, मुस्तकिल इलाज तभी होगा जब हम उस रुकावट को मुस्तकिल बुनियादों पर दूर कर देंगे। ये रुकावट या तो बलगम की हो सकती है, या फिर सौदा की हो सकती है, या शरियानों की तंगी की हो सकती है, या फिर शरियानों का हरारत की ज़्यादती की वजह से नरम होकर पिचक जाना और आपस में मिल जाना, जिसकी वजह से खून के दौरान का रास्ता तंग हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो माह सयाम में हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ग़िज़ा, कौन सी ऐसी ग़िज़ा लें कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने ना पाए। तो आपने इस तरतीब के साथ सहरी करनी है तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर हम अफ्तारी के लिए भी आपको कुछ बताएंगे। तो सहरी में आपने कम से कम ग़िज़ा रखनी है। आधी रोटी खा सकते हैं, उसके साथ गाजर, मूली, शलजम, ठीक है ना जी, और मुंगरे, ठीक है, ये आप सालन जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप रोटी ना खाना चाहें तो तलबीना आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, जौ का दलिया आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, ठीक है। अच्छा, आपने ये मशरूब जो है वो सुबह सहरी के वक्त लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। तो आपने एक गिलास पानी लेना है और उसमें आपने 2 ग्राम सौंफ डाल देना है, 2 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद डाल देना है, 2 छोटी इलायची डाल देनी है और इसको खूब उबालना है कि पानी पौना गिलास रह जाए। इसके बाद आपने इसमें शक्कर सुर्ख मिला लेनी है। अगर शुगर का अर्ज़ा है तो शक्कर सुर्ख ना मिलाएं, ठीक है। और इसमें 1 चम्मच यानी 3 ml अदरक का रस मिला दें। अब इसको ठंडा होने दें, ठीक है, या इसमें हल्की सी बर्फ़ डाल के भी इसको ठंडा कर सकते हैं, तो ये भी सुबह के वक्त आप पी लें, ठीक है। इसके बाद आपने ये रायता लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने धनिया सब्ज़ 20 ग्राम लेनी है, काली मिर्च 5 अदद लेनी है, ज़ीरा सफ़ेद 5 ग्राम लेना है, ठीक है। छोटी इलायची 2 अदद लेनी है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आधा पाव दही मिलानी है, ये आपका रायता बन जाएगा। ये आपने सहरी के वक्त भी इस्तेमाल करना है और अफ्तारी के वक्त भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद ये हो गई आपकी सहरी, ठीक है। अब आ जाते हैं अफ्तारी की तरफ। तो अफ्तारी में आपने जो मशरूब इस्तेमाल करना है, यानी रोज़ा आप खजूर के करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, खजूर के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो खजूर के साथ अफ्तारी करने के बाद आप हल्की ग़िज़ा लें, तलबीना लें, जौ का दलिया लें, ठीक है। इसके ऊपर यानी नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जो है वो कहवा लेना है और कहवा वही जो सुबह आपको बताया है कि सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची, अदरक के रस वाला, ठीक है। और साथ आपने रायता इस्तेमाल करना है जो आपको सुबह बताया गया था। अच्छा, सहरी और अफ्तारी में आपने सलाद लाजमी इस्तेमाल करना है अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं। सलाद में पहले नंबर पर आपने सब्ज़ धनिया लेनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने खीरा लेना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपने चुकंदर लेना है। तो इनका सलाद आप सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह
آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، نہیں بڑھے گا، آپ روزے بآسانی رکھیں گے، اور جب رمضان شریف ختم ہوگا تو الحمدللہ آپ کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کا علاج ہو چکا ہوگا مستقل بنیادوں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ روزانہ گولی کھانی پڑے گی اور ایک گولی چھوڑ دی تو بلڈ پریشر صاحب پھر بڑھ گئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بلڈ پریشر مستقل بنیادوں پر ٹھیک ہو